Brought to you by Haier, itel and Sensorant K. अब बात हरियाणा की। आज पंचकूला में चल रही भाजपा के विधायक दल की बैठक पूरी हो गई और इसके बाद गृह मंत्री और हरियाणा के पर्यवेक्षक अमित शाह ने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया। इस तरह से हमने साढ़े 9 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाया। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नाम निशान रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को चुनकर आप सबने उचित ही निर्णय किया है। गौरतलब है, अमित शाह बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री खुद पर्यवेक्षक बनकर आए। हरियाणा को लेकर पार्टी में भीतर खाने जो बातें चल रही थी, ऐसे में इतना बड़ा दखल जरूरी था। नायब सिंह सैनी के नाम पर सहमति कैसे बनी? अनिल विज समेत भाजपा के कई नेता मसलन राव इंद्रजीत सिंह इत्यादि बार बार सीएम बनने की आस भी लगाए थे और बयान भी दे रहे थे। कई नेता ऐसे भी थे जो नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वॉकआउट कर गए थे, जैसे अनिल विज। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, हमने पूछा हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकारों से। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के लीडरशिप में ही जो है वो विधानसभा चुनाव में गई थी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार जो है पब्लिक मीटिंग्स में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह सैनी होंगे अगले। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि गैर जाट वोट बैंकों को जो उन्होंने ध्रुवीकरण किया है अपने पक्ष में, जिसमें जो है अहीर बेल्ट में अहीर्स का है, पंजाबी है, बनिया कम्युनिटी है, दलित है, जाट वोट बैंक में भी उन्होंने जो सेंध लगाई है, और उसके साथ साथ जो है गुजर और सिर्फ ओबीसी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े चेहरे जो हैं वो ओबीसी के हरियाणा में जो है वो नायब सिंह सैनी बनकर आए हैं। नायब सिंह सैनी को इस साल की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो नायब सिंह सैनी खुद जो है वो मनोहर लाल खट्टर के सबसे करीबी लोगों में माने जाते हैं। उनको उन्होंने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनवाया सांसद रहते हुए, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष के बाद मुख्यमंत्री बने। और भारतीय जनता पार्टी उनके नाम को लेकर ही जो है वो जनता के बीच में गई थी। और गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता भी ये कहते रहे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रही बात अनिल विज या राव इंद्रजीत की, जिन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहे, या अनिल विज ने ये भी बयान दिए बीच में कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और सबसे वरिष्ठ नेता है हरियाणा के अंदर, अगर पार्टी उनको चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है और वो अपना क्लेम जरूर करेंगे। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला तीसरी बार, और 2014 से ज्यादा सीटें मिली, यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली और 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली, लेकिन इस बार 48 सीटें मिली। इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अनिल विज के तेवर या राव इंद्रजीत के तेवर भी ढीले हो गए। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। मीटिंग के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। नायब सैनी के नाम की घोषणा के बाद आई अलग अलग हलकों से प्रतिक्रियाएं।
सारों ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। 5 सालों के नेतृत्व के लिए तैयार है नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सारा आप पूरी तरीके? हाँ, तो 5 साल के लिए चुना जाता है। आप तैयार हैं 5 सालों के लिए लगातार? हम तो तैयार हैं, हम तो जो पार्टी के साथ तैयार हैं। उनसे पूछो उनके एमएलए के अंदर सहमति है उनको बनाने की, बस इतनी बात पूछी। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके सारे अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज भाजपा की ये इकलौती मीटिंग नहीं थी, मुंबई में भी मीटिंग चल रही है महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट का गठबंधन। आगामी विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, इस पर भाजपा की केंद्रीय चुनाव कमेटी की मीटिंग में विचार हुआ। इस शो के तैयार होने तक मीटिंग चल रही थी। इससे जुड़े जो ब्यौरे सामने आए वो आपको बताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बहुत सी सीटों पर जो है वो पेच फंसा हुआ है और एकनाथ शिंदे हैं वो ये चाहते हैं कि 90 से 95 सीटों पर जो है वो विधानसभा चुनाव जो है उनकी पार्टी लड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। क्योंकि अभी जो एकनाथ शिंदे की जो विधायकों की संख्या है वो 40 की है और 15 विधायक, क्योंकि टोटल अगर देखें तो 55 में से 15 विधायक जो है अभी उद्धव के साथ है। पार्टी का फ्रैक्शन टूट चुका है और उसके बाद एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उसी तरीके से अजीत पवार के साथ जो है वो 43 विधायक हैं और 10 विधायक शरद पवार के साथ है। तो अजीत पवार भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा चुनाव लड़े और वो ये चाहते हैं कि लगभग 50 से ज्यादा सीटें उनको मिले। और ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी को कुछ छोटी पार्टियों को भी जो है वो अपने साथ लाना होगा, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है और अपने क्षेत्रों के साथ साथ जिस कास्ट कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ छोटी पार्टियों की भी महत्व है। और इसीलिए वो पिछले चुनाव में भी अगर देखेंगे तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ छोटी पार्टियों के साथ भी अलायंस किया था शिवसेना के साथ रहते हुए। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वो चाहते हैं कि 155 से 160 सीटों पे वो लड़े। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो वो कहते हैं कि 90 से 95 सीटें उनके पास आ जाए और अजीत पवार चाहते हैं 50 से 60। तो कुछ सीटों पे भी पेच फंसा हुआ है, कौन सी पार्टी कहाँ लड़ेगी और नंबर ऑफ सीट पे तो पेच फंसा ही हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है जो चल रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा वर्तमान में विधायकों की संख्या है वो 103 है। 2019 में 105 विधायक उनके जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश जरूर रहेगी कि जो मौजूदा उनकी सिटिंग विधायक है या जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही है या 14 या 19 में उनको जीत भी मिली है 14 में, तो उन सीटों पर ज्यादातर सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा देगी अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस हैं, जेपी नड्डा हैं, बीएल संतोष हैं, भूपेंद्र यादव हैं, के लक्ष्मण हैं, ये तमाम लोग वहां पर हैं मौजूद। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है कि आप अपनी जो सीटें हैं उसको फाइनल कीजिए और जिन सीटों पे थोड़ा बहुत विवाद है उसको बातचीत के जरिए जो है वो सुलझा लीजिए। इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। 16 अक्टूबर को महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। साथ में थे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। जब पत्रकारों ने फडणवीस से पूछा कि महायुति का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने कहा सीएम तो यहां बगल में बैठे हैं, पर किसी का नाम नहीं लिया।